अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। अल्लाह करे कि आप हमेशा हिफ्ज़ अमान से रहें और खुश रहने का जो लफ्ज़ है वो मैं एग्ज़ैम्प्ट करती हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात और वाक़यात पेश आ रहे हैं कि अगर आप सुने तो इंसानियत भी शर्मा जाए। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है, यकीन करें ये खबर 2 दिन से मेरे पास थी। जब ये मीडिया पर भी नहीं आई थी उस वक्त भी ये खबर मेरे पास थी, लेकिन मेरी रूह कांप रही थी कि इसके बारे में बात कैसे करनी है। और इस कदर ये शर्मनाक वाक़या आए रोज़ पाकिस्तान के अंदर एक से एक बढ़ के जिनसी दरिंदा, एक से एक बढ़कर कोई ऐसा वाक़या आता है कि समझ नहीं आती कि हमने वो अल्फाज क्या अख्तियार करने हैं जो जिससे हमने आपको वो खबर बतानी है। जो ख़वातीन हैं वो उनका जो जिनसी इस्तेहसाल है वो आप देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है। सड़कों से उठा के ख़वातीन को ले जाते हैं। पिछले 2-3 साल से जब से मेरा चैनल बना है, जब से मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ, कितने ऐसे वाक़यात आते हैं जिसमें आप देखते हैं कि कभी लड़का लड़की के साथ कोई गलत हरकत करके उसको हॉस्पिटल के बाहर ही छोड़ के दफ़ा हो जाता है। कभी आपने देखा कि लड़की भाई के साथ पेपर देने जा रही है और उसको रास्ते से अगवा कर लिया जाता है। कभी आपने देखा कि उसको झांसे में बुला के उसके साथ जो है वो गलत हरकत करके उसको मार के नहर में फेंक दिया, कभी साथ वालों के घर फेंक दिया। इस तरह के कितने दर्जनों वाक़यात हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो जिनसी दरिंदे हैं ये हमारे मुआशरे में खुले आम फिरते हैं? आप कभी सोच नहीं सकते कि ख़वातीन जो हैं वो बसेस के अंदर, बसों के अंदर या आम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे इस तरह से सफ़र कर सकती हैं कि खुदा न खास्ता आगे पीछे खड़े हुए जो मर्द हैं वो उसको टच नहीं करेंगे। और यकीन करें कि मुझे तो लगता है कि फिर इस तरह के लोगों का अंजाम जो है ना वो फिर सड़क किनारे ही कर देना चाहिए, जहाँ वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं वहीं पर। अब ये एक जिनसी दरिंदा है और इसने इस कदर गंदी और कभी हरकत की है। इसने किया क्या है? खबर मैं आपको पूरी पढ़ के सुनाती हूँ जनाब। इस मकरूज शख्स की जो शक्ल आप देख रहे हैं, इसका ताल्लुक जो है वो कराची से है, गुलिस्तान जौहर से इसका ताल्लुक निकला है। और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने अलग से कलेक्ट की है, क्योंकि जो आपको मीडिया पे बताया जा रहा है वो बस इतना ही बताया जा रहा है। लेकिन ये बंदा गुलिस्तान जौहर कराची की एक स्कीम है जिसका नाम है जी KDA स्कीम 36 नंबर। वहाँ पर ये जाता है उस सोसाइटी के अंदर। वहाँ जाकर पहले ये अपने इर्द गिर्द देखता है। अपने इर्द गिर्द देखने के बाद ये शख्स क्या करता है कि ये बाकायदा तौर पे अपने कपड़े उतारता है और अपने कपड़े रिमूव करने के बाद ये इधर उधर देखता है और फिर इसे एक खातून नज़र आती है। यहाँ पे मेरा उन अहबाब से आ, बसद एहतराम ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो कहते हैं ना कि ये न्याज़ी साहब का भी बयान था कि वो कहते थे कि ख़वातीन कपड़े ऐसे पहनती हैं जो दूसरों को सेड्यूस करती हैं। और वो लोग जो कहते हैं ना कि जो ख़वातीन सरों पे दुपट्टा लेके नहीं निकलती, पर्दा नहीं करती, तो उनके साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं। जबकि आपको याद होगा कि मैं पिछले 3 वाक़यात जो आपको रिपोर्ट कर चुकी हूँ, जिसमें एक गली के अंदर एक खातून जा रही थी और पीछे से एक शख्स जाता है और उसको पकड़ के इस तरह लिपट जाता है। वो खातून पूरी सर से लेके पैर तक बापर्दा थी। एक और मैंने आपको वाक़या बताया था, इसी तरह का सेम टू सेम वाक़या पेश आया था। वो खातून भी सर से लेके पैर तक बापर्दा थी। और ये खातून जिसके साथ अब ये वाक़या पेश आया है, ये भी सर से लेके पैर तक बापर्दा थी। और ये शख्स जिसने अपने कपड़े रिमूव किए हुए थे, साथ साथ आपको वीडियो नज़र आ रहा है। अब आई डोंट नो वीडियो दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, तो फिर आपको पिक्चर्स, तस्वीरी झलकियाँ आपको दिखा देंगे। ये शख्स जाके उस खातून के साथ लिपट जाता है। आप अंदाज़ा करें कि ये किस कदर ज़हनी बीमार शख्स होगा। सोचें कि जो सड़क के ऊपर खड़ा है, और अंदाज़ा ये करें कि जो इलाका है CCTV फुटेजेस के थ्रू जो इसका पूरा एक ओवरव्यू आया है, ये एक अच्छा इलाका है जहाँ पर अच्छे अच्छे बैंगलोज बने हुए हैं, लोगों के अच्छे घर हैं, पोश इलाका लग रहा है। और यहाँ पे इर्द गिर्द आपको लोगों की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक अच्छे बड़े घरों के बाहर जो है CCTV कैमराज ना लगे हों? या ये कैसे पॉसिबल है कि एक पूरी गली हो या एक पूरी सड़क हो और वहाँ पर जो है वो कैमराज ना लगे हों? अब इसके बारे में तफसीलात मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही ये खबर आई उसके बाद जो है ये हलचल मच गई सोशल मीडिया के ऊपर, जगह जगह ये खबर वायरल हो गई। और इस शख्स की कभी हरकत देखें कि ये कपड़े तो उतार रहा है, अपने आप को नंगा करके तो ये लोगों को दिखा रहा है, बरहना होके तो लोगों को दिखा रहा है, लेकिन इस बेशरम ने अपना मुंह ढका हुआ है। मुंह के ऊपर इसने जो है ना वो मास्क पहना हुआ है, क्योंकि इसको पता था कि अगर मेरी कोई वीडियो लीक हो गई तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। जबकि इसको ये नहीं पता कि जनाब मैं पकड़ा ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पकड़ा ही जाऊँगा। आजकल बड़े डिजिटल तरीके आ चुके हैं। और इसने एक और गंदी हरकत की, इसने अपनी बाइक के पीछे जो नंबर प्लेट है वो हटाई हुई थी ताकि कोई भी मेरा डेटा ना निकाल सके। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ तक और जितने भी हमारे सहाफ़ियों के ग्रुप्स थे उन्होंने वो शेयर किए है पुलिस के साथ। फौरी फौरी वीडियोस जो हैं वो थानों तक पहुँच जाते हैं। और ख़बर के बारे में तफसीलात देते हुए मैं आपको ये बता दूँ कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में ये दिन दिहाड़े इस शख्स ने ये हरकत की।
और जैसे ही ये सीसीटीवी कैमरास की मदद से ये फुटेज बनी, और जब ये फुटेज बनी तो जिस शख्स के कैमरे में ये पूरी फुटेज बनी वो लेकर बेसिकली ये पुलिस के पास गया, और उसने जाकर वहाँ पर पुलिस वालों को बताया। और इसमें आप देख सकते हैं कि नकाब पोश जो है वो जो ये हरकत करता है। उसके बाद गुलिस्तान जौहर पुलिस स्टेशन के हाउस ऑफिसर हैं जी SHO इफ्तिखार आराई, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये वाक़या जो है वो बेसिकली एग्जैक्ट जो पेश आया ये 3 जुलाई को पेश आया है, और ये वाक़या सुबह 11 बजे का है। और SHO ने कहा कि ये वाक़या करीबी रिहाइशगाह से सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, और उसके बाद जो मकीन है उन्होंने सोशल मीडिया पे इसको अपलोड कर दिया। यानी कि जिस शख्स के घर के बाहर ये वाक़या पेश आया, जिसने इसकी सीसीटीवी फुटेज उसके पास, उसने सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर दिया, उसने पुलिस को भी इत्तला दे दी। अभी तक किसी ने FIR का इंदराज नहीं करवाया। वो जो खातून है जिसके ऊपर इसने हमला किया था, या किसी ने भी FIR का कोई इंदराज नहीं करवाया। इसके अलावा SHO ने कहा कि पुलिस की एक टीम जो है उसने इस मकाम का दौरा किया है जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था, और जहाँ खातून को हिरासा किया गया था। और सोशल मीडिया पे बेसिकली जो वायरल की जा रही हैं इससे मुतल्लिक भी चीज़ों की तफसीलात जो हमें इकट्ठी की जा रही हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने इलाके में मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड से भी वाक़े की तफसीलात मालूम की हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इलाका पोश था, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े थे, लेकिन देखें किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, क्योंकि गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर लोग अपने घरों के अंदर वक्त गुजार रहे होते हैं और सड़कें और गलियाँ जो होती हैं वो सुनसान होती हैं। बहरहाल SHO ने कहा कि खातून वहाँ से गुजर रही थी, और जब एक मास्क पहने हुए शख्स ने बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल से उस खातून के साथ जिनसी हमला उसके ऊपर किया, उसके साथ बदसलूकी की, तो जो है अब हम इस चीज़ के पीछे हैं, और जब तक हम उस शख्स को गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उसको सलाखों के पीछे नहीं डाल देते, जब तक उस शख्स को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा देते, तब तक जो है हम सुकून से नहीं बैठेंगे। लेकिन बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन इतनी ख़राब है, ये मामला होते ही क्यों हैं? आप अगर 4 बंदों को पकड़ के ना सबके सामने सरेआम फांसी दे दें, चौक पे लटका दें, कोई छेड़ता हुआ पाया जाए, आप उसको उस मोहल्ले में जहाँ उसने ये वाक़या किया उसको चौराहे पे लटका दें, तो यकीन करें, मैं कहती हूँ अगली बार किसी की ज़रूरत नहीं होगी ये सब कुछ करने की। और अगर आप इस तरह की सज़ाएँ नहीं देंगे खुलेआम, तो लोग जो हैं वो इसी तरह से दंदनाते फिरेंगे, लोग इसी तरह से ये हरकत करते फिरेंगे। जनाब बारी है आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में, क्या आपने अपने इर्द गिर्द जिनसी दरिंदगी का इस तरह का कोई वाक़या देखा या सुना है, कभी आपके सामने पेश आया है? और फिर आप देखते हैं कि इस तरह के लोग जो होते हैं वो छूट भी जाते हैं, पुलिस उनको छोड़ भी देती है। तो इसके ख़िलाफ़ जो है ना हम सबको एक मुनज़्ज़म आवाज़ बन के बोलना चाहिए। और ये जितनी भी पर्दादार ख़वातीन हैं उनके साथ, यानी इसका मतलब है कि जिनसी दरिंदा ये नहीं देखता कि बाहर निकलने वाली जो है वो दुपट्टे के साथ है या दुपट्टे के बगैर है, उसको बस टारगेट चाहिए होता है, और उसको जहाँ पर कोई खातून मिलती है वो उसको टारगेट करता है। ऐसे लोगों को क्या सज़ा देनी चाहिए, इसके बारे में आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना है, और ये भी बताना है कि इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, एग्जैक्टली जो भी सोचते हैं बताइए, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे से कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।